हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीति एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 अध्याय 9 प्रश्न क्रमांक 9 को सोल्व करेंगे। एक मीनार के 5 बिंदु से, मतलब एक मीनार है और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। मतलब एक तो मीनार है और एक क्या है? भवन है। मीनार के निचले हिस्से से भवन के ऊपर वाले हिस्से का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। भवन के 5 बिंदु से, मतलब भवन के निचले हिस्से से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। अब देखो, ए से बी अपनी क्या हो गई? मीनार, जिसकी ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी थी? 50 मीटर। सी से डी क्या हो गया? अपना भवन, जिसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है, तो अपने उसकी ऊंचाई मान ली है h मीटर। मीनार से भवन की जो दूरी है बी से सी, वो कितना मान लिया अपने? x मीटर। अब उन्होंने बोला था कि मीनार के 5 बिंदु से, तो मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो ये हमने सब यहाँ दर्शा दिया है। अब जो दे रखा था, दिया है क्या दे रखा था? मीनार की ऊंचाई ए बी कितनी दे रखी है अपने को? 50 मीटर। भवन की ऊंचाई अपने मानी है सी से डी, वो कितनी मानी है? h मीटर। और बी से सी की दूरी कितनी है? x मीटर। अब अपन यहाँ पहला त्रिभुज लेंगे ए बी और सी, जिसमें अपने पास लंब क्या हो जाएगा? ए बी, और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी, तो लंब बटा आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का। अब ए बी और सी में एंगल कितना बन रहा है? 60। तो टेन थीटा का मान कितना हो गया? 60। ए बी का मान जो अपने पास मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50। और बी सी का मान अपने कितना मानना है? x। टेन 60 का मान कितना है? √3 बराबर 50/x। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। अगर अपन इसका क्रॉस गुणा करते हैं तो 1 से गुणा √3 में करेंगे तो √3x, और 50 एकम 50। अपने को x का मान निकालना है, √3 को अपन बराबर से उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? अपॉन में, बटे में। इसको दे देते समीकरण नंबर 1। पुनः अब दूसरा त्रिभुज अपन लेंगे, कौन सा? समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी में भी अपने पास क्या है? लंब बटे आधार। तो ये भी किसका मान होगा? 10 का। और यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 30। लंब कितना हो जाएगा अपने पास? h, और आधार कितना हो जाएगा? x। तो टेन थीटा बराबर लंब अपना है सी डी, और आधार क्या है? बी सी। यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 30। अब सी डी का मान अपने माना था h, और बी सी का मान है वही x। चलो अपने यहाँ लिख लेते हैं। टेन 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3 बराबर h/x। क्रॉस गुणा करेंगे तो √3 का गुणा h में करेंगे तो √3h, और x का गुणा 1 में करेंगे तो x। अब अपने पास x की वैल्यू है तो वो यहाँ रखते हैं, तो √3h। x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 50/√3, यहाँ लिख लीजिए बाय 1, समीकरण 1 से। अपने को h का मान निकालना है, तो √3 को मैं बराबर से उधर भेजूंगा, तो ये कहाँ जाएगा? बटे में। तो √3 अगर बटे में जाएगा तो √3 पहले से बटे में है, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो h का मान कितना हो गया? 50/3 मीटर। या तो इसको आंसर कर दो अपन, या फिर अगर एक स्टेप और बढ़ाते हैं अपन तो इसका इसमें अपन डिवाइड करते हैं, तो 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 4 और 5 कितना हो गया? 20। 3 6 18, 19 20, 2 बचे। अब जो बचा है, जिसको अपन बोलते हैं, जो बचा है 2, उसको लिखते हैं ऊपर, और भाग किससे दिया? 3 से मीटर, और इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। और ये अपना क्या है? आंसर। थैंक्स।